चारों तरफ भगवान के प्रेम का ही वर्षण हो रहा है। तो प्रेम से बोलो राधे। देखो भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति महारानी भगवान की प्रिया है, और जब प्रिया भगवान की हमारे पास रहेगी, हमारे घर में रहेगी, हमारे जीवन में रहेगी, तो फिर भगवान को हमें बुलाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान स्वयं अपनी प्रिया से मिलने के लिए आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों वो आएंगे ही। तो भक्ति मुख्य है, भगवान मुख्य नहीं। भक्ति मुख्य है। भक्ति होगी तो भगवान आएंगे, सीधे भगवान नहीं आते। इसलिए भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो वही भक्ति प्रवेश करके, माने भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो वही पानी चरणामृत बन जाता है। भक्ति के पहले वो पानी है, लेकिन अब भक्ति प्रवेश कर गई तो वो चरणामृत बन गया। और वही भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो वही संगीत कीर्तन बन जाता है, वही संगीत भजन बन जाता है। और भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर फिर घर नहीं रहता, घर जो है मंदिर बन जाता है। और वही भक्ति जब हमारे किसी कार्य में प्रवेश करती है तो वो कार्य नहीं रहता, फिर वो सेवा बन जाती है, सेवा। भक्ति जब हमारी क्रिया में प्रवेश करती है तो फिर वो क्रिया नहीं, वो हमारा कर्म बन जाता है, कर्म सुकर्म बन जाता है। भक्ति जब व्यक्ति में प्रवेश करती है तो वही फिर वास्तव में इंसान बन जाता है, मानव बन जाता है। और भक्ति यदि हमारी यात्रा, हमारे सफर में प्रवेश करती है तो वही हमारी धार्मिक तीर्थ यात्रा बन जाती है। और भक्ति जब हमारी भूख में प्रवेश करती है तो वही भूख हमारी व्रत रूपी तपस्या बन जाता है। जो हम व्रत करते हैं भक्ति से युक्त होकर के ही तो करते हैं, भूखे रहते हैं। तो सोचो कि वही हमारे लिए तपस्या रूप हो जाती है। और भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है। वही भोजन जैसे आज हमारे श्री गिरिराज महाराज का 56 प्रकार के व्यंजनों से भोग लगने वाला है, नैवेद्य निवेदित होने वाला है। और श्री गिरिराज महाराज के माध्यम से हम लोग 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग प्रसाद आज प्राप्त करेंगे। तो ये हम सभी का सौभाग्य है। अब वैसे तो भगवान ने बहुत लीलाएं करी हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गावहें वेद पुराण सब संता। लेकिन चूंकि समय की मर्यादा के अंदर हमें आनंद लेना होता है, समय से आगे फिर आपको भी तकलीफ होती है। और वैसे हमें तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, आपको थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए आप सभी का ध्यान रखते हुए हम कई बार बहुत सारी लीलाओं का केवल स्मरण करके उनको प्रणाम कर लेते हैं और जितनी हो सके आपको सुनाने का प्रयास करते हैं।
भगवान ने माखन चोरी लीला के बाद में मृदु भक्षण लीला करी, माने माटी खाई, ब्रह्मांड घाट पे जाकर के रमण रेती में खेल किया, कलेवा किया, लोट पोट लगाई। आज भी रमण रेती में जाते हैं तो मंदिर के पीछे आपने देखा होगा बहुत सारी ब्रज की रज बालुका है, उसमें बैठने में, लेटने में, खेलने में कितना आनंद आता है, ये जो गए हैं वो जानते हैं। रमण रेती से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ो तो आगे यमुना जी के किनारे ब्रह्मांड घाट है, तो ब्रह्मांड घाट में भगवान ने माटी का डेला गपक से खा लिया। और फिर मैया यशोदा ने जब लाला को कान पकड़ करके डांट्यो, चांदी की छड़ी दिखाई, कान में ऐसे चाबी सी भर दई, चौरे मरकट बंधु चौरे बंदरों के यार, जे कहा कह रहे हैं तेरे यार। चौरे छोरा चौरे दारी के चौरे लाला, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका, कृष्णो मृदम भक्षित वानित मात्रेन्य वेदयन, सा गृहीत्वा करे कृष्ण मुपालभ्य हितैषिणी, यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भासत, कस्मान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षित वानरः, वदन्ति तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम। तो कन्हैया ने डरते हुए कह दिया, नाहम भक्षित वानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। अरे मैया, ये जो नारायण निवास की कथा में ये जो सब बैठे ना, ये ग्वाल वाल ब्रजवासी ब्रजांगना, ये सबरे झूठ बोल रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये चाहते कि मेरी कमर पे दो चार सांटी पड़े, मुंह पे मार पड़े, और फिर जब मैं जिनके संग खेलवे के ताई जाऊं तो बाहर ये सब मेरी हंसी मजाक उड़ावे और फिर तफरी लेंगे, देखा आज कुटवा दिया ना, आज पड़ गई ना दो चार। तो मैया ये तो जानबूझ करके कह रहे हैं कि मैंने माटी खाई, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैंने माटी ना खाई। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान ने माटी तो खाई है, लेकिन चूंकि साधारण बालक की लीला कर रहे हैं, बालक से यदि कोई गलती हो जाए, मान लो 5-6 साल का बालक है और फ्रीज खोल करके कुछ गिरा दिया और टूट फूट गया, गलती हो गई। अब मैया को पता लग गया और मैया ने उस साधारण बालक की मम्मी और कान पकड़ करके चाबी की तरह ऐंठ दिया और एक दिखाया, चोरे फ्रीज में बोतल तैने फोड़ी। तो वो कहेगा ना मम्मी मैं ना फोड़ी। वो ये नहीं कहेगा कि हाँ मम्मी जी हमसे ही फूट गई थी, वो ये नहीं कहेगा। वो घबरा करके झूठ बोल जाएगा, ना ना मैं ना फोड़ी। क्यों? क्योंकि अब उसे पता है यदि मैं कहूँगा मैंने फोड़ी है तो बिना कहे ही ये हाल है, तो कहमत खेम तो 5-4 पर जाएंगे खींच के। तो इसलिए झूठ बोलने में ही भलाई है। तो जैसे बालक झूठ बोल जाता है, ऐसे ही कन्हैया झूठ बोल गए, बोले ना हम भक्षित वानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। अरे मैया, तो को यदि विश्वास ना आए तो मेरो मोहड़ो खोल करके देख ले, अपने आप ही दूध को दूध है जाएगा और पानी को पानी। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं भगवान को तो लीला करनी है, मैया को विश्व दर्शन कराना है। जैसे ही श्याम सुंदर का मुंह खोल करके यशोदा मैया ने देखा तो कन्हैया के श्री मुखारविंद में बड़े बड़े वन, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े जलाशय, बड़ी बड़ी नदियाँ, गंगा यमुना कावेरी सरयू सरस्वती सब दिखाई दे रही हैं, चारों धाम दिखाई दे रहे हैं।
ब्रजभूमि दिखाई दे रही है, हरिद्वार ऋषिकेश दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि मैया जिस नंद भवन में, जिस चौक में लाला के कान में चाबी भर करके ऐसे छड़ी दिखा करके खड़ी है, वो दृश्य भी कन्हैया के मुख में नंद रानी को दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भी विश्व से पृथक नहीं है। जैसे एक वीडियो बनाने वाला कैमरा सारे संसार को दिखाता है, उसी तरह कन्हैया के मुख में समझ लो कि सारे संसार की एक एलईडी चल रही है और मैया यशोदा सारे संसार को देख रही है। हक्की बक्की रह गई यशोदा तो बेचारी डर गई और कान भान छोड़ दिया, डंडी वंडी फेंक दी, कन्हैया के चरण पकड़ लिए। अरे लाला मुंह पे गलती है गई, अरे लाला मुंह को तो पहली लग रही कि तू साधारण लाला ना है, तू तो भगवान, तू तो कोई देवी देवता है। मैंने न जाने कितनी गलती करी है, जब से तेरो जन्म भयो, जब से तू हमारे पास आयो, बहुत बार तो को डांट लगाई। अरे लाला कान पकड़ करके माफी मांग रही हूं, मोकू माफ कर दे। तो कन्हैया ने सोची यार ये तो गड़बड़ है गई, हम तो सोच रहे थे कछू और है गयो कछू। अब यदि मैया ने हमको भगवान मान करके उठाए करके किवरिया में धर दियो, तो फिर हम जा काम करवे, जा आनंद लेवे, जा ब्रजभूमि में आए, वो तो हमें मिलेगा नहीं। भगवान का क्या हाल होता है, ये हमारे सामने बैठी हुई राधा जी से पूछ लो, भगवान का क्या हाल होता है। घर की किसी किबड़िया में एक लड्डू गोपाल धर देते हैं, 4 चिनोरी धर देते हैं और 1 घूंट दूध दिखा देते हैं, बाद में फिर उसे खुद ही खा लेते हैं। मतलब भगवान के नसीब में तो वो 4 चिनोरी भी नहीं है, वो तो खाली दिखाने के लिए है, 1 घूंट दूध और 4 चिनोरी। तो कन्हैया ने सोची यार हमें भगवान भगवान ना बनो, यदि हम भगवान बन गए तो हमारा भी यही हाल होगा। इसलिए भगवान ने अपनी योग माया को आदेश कर दिया, बोले जाओ हमारी मैया की बुद्धि बिल्कुल वैसी की वैसी कर दो। योग माया आई और योग मैया ने फिर से नंद रानी की मति वैसी कर दी और नंद रानी ने अपने लाला को उठाया, हृदय से लगाया, नंद भवन में ले गई। दामोदर लीला करी। दामोदर लीला में मैया कह रही है कि तोहे चंद्र खिलौना लाए दूंगी, मत फोड़े दधी की, तोहे चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले। अरे लाला यदि तू रोज काजर लगवावे तो देख तेरी आंखें कभी भी खराब नहीं होंगी, चश्मा नहीं लगेगा। देखो नंद रानी हमारी मैया लाला को रोज काजर लगाती है। पहले अभी कुछ समय पहले ही ये परंपरा थी कि माताएं बालक को सुलाने से पहले काजर लगा के सुलाती थीं। क्यों? क्योंकि काजर लगने से आंख की जो पुतली होती है, देखने वाला जो लेंस होता है, वो मरते दम तक कभी खराब नहीं होता है। पहले लोगों के कहाँ चश्मे लगते थे, ये तो अभी 30-40 साल से इतना ज्यादा क्रेज हो गया है। और क्रेज क्या हो गया, मजबूरी सी हो गई है। अरे छोटे छोटे 8-8, 7-7, 10-10 साल के बालकों को किसी को पास का नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। तो बताओ इतनी कम उम्र में चश्मा क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आज कल की क्या 30-40 साल पहले से माता बहनें बच्चों के ऊपर ध्यान दे ही नहीं रही। तो ध्यान कहाँ दे रही हैं? दाल बन रही है और मोबाइल में सीटी बज गई।
तो ध्यान जो है मोबाइल के ऊपर है। मोबाइल में व्हाट्सएप चल रहा है, उंगली सरका रही हैं, कभी ऊपर कर रही हैं, कभी नीचे कर रही हैं, लेकिन इतने साल हो गए आगे पीछे करते हुए, मैसेज पढ़ते हुए और भेजते हुए, अबई तक तो कछु मिले ना वामी थे। अब जब अबई तक कछु ना मिले तो फिर आगे भी क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आगे वह व्हाट्सएप से हमें कछु मिलेगा। लेकिन क्या करें, ऐसी मजबूरी सी बन गई है कि जब हम रात को सोते हैं तो काजल की चिंता नहीं है, काजल लगे चाहे न लगे, लेकिन मोबाइल हमारे कंधे के पास जरूर लगना चाहिए, हमारे सिर के पास में हो, हमारे शरीर के बिल्कुल पास में हो। और यदि धौताएं आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में नहीं आया, मोबाइल नहीं दिखाई दिया, तो होश उड़ जाएंगे, हे भगवान मोबाइल कहाँ गया मेरा, मोबाइल में मैंने तो यहीं रख के सोई थी मैं। सारे घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा, राधा का मोबाइल नहीं मिल रहा है, राधा का मोबाइल नहीं मिल रहा है, राधा का मोबाइल कहाँ गया, राधा का मोबाइल कहाँ गया। अरे पंकज जी ने लिया होगा, पूछो तो सही। अरे भाई हमने कहाँ लिया, हम तो अभी घर में घुसे ही नहीं, हम तो रात से बाहर हैं, हमने कहाँ लिया। तो फिर गया तो गया कहाँ। अब जब तक मोबाइल नहीं मिल जाएगा तब तक सारे घर का माहौल सही नहीं होगा। तो देखो कहते हैं कि न जाने कौन सी विटामिन है इस मोबाइल में, जब तक सुबह उठ करके मोबाइल न ले लें, मोबाइल 2-4 घंटे न देख लें, तब तक हमें ऐसा लगता है जैसे आज हमने विटामिन का कैप्सूल तो खाया ही नहीं, विटामिन का डोज तो लिया ही नहीं, शरीर में चुस्ती या फुर्ती कुछ है ही नहीं। तो आइए इस भाव को हम देखें, बड़ा सुंदर सा ये भाव है। तीसरा चौथा रहने दो। हो तो ही चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले, लाई दूंगी कान्हा काजल लगवाए ले। हरि तोहे चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले, तोहे चंद्र खिलौना लाई दूंगी कान्हा काजल लगवाए ले, कान्हा काजर लगवाए ले, लाला काजर लगवाए ले, कान्हा काजल लगवाए ले, लाला काजल लगवाए ले। हरि तोहे चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले, तोहे चंद्र खिलौना लाई दूंगी कान्हा काजर लगवाए ले। नंद के लाला की अरे झूमते हुए जब कान्हा तोहे भूख लगेगी, 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 माखन मिश्री लाए दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले, ओ माखन मिश्री लाई दूंगी कान्हा काजल
अरे झूमते हुए दोनों हाथ उठा के जब कान्हा तोहे प्यास लगेगी, 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 यमुना नीर पे बाह दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले। यमुना नीर पे वाई दूंगी, कान्हा काजल लगवाए ले। तोहे चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले। तोहे चंद्र खिलौना लाई दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए जब कान्हा तोहे नींद लगेगी, 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 बजरंग सेज सजाए दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले। बजरंग से सजाई दूंगी, कान्हा काजल लगवाए ले। हरि तोहे चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले। तोहे चंद्र खिलौना लाई दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले। दोनों हाथ उठा के जब कान्हा तेरो मन अकुलावे, 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 राधा से मिलवाए दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले। राधा से मिलवाए दूंगी, कान्हा काजल लगवाए ले। हरि तोहे चंद्र खिलौना लाए दूंगी, कान्हा काजर लगवाए ले। तोहे चंद्र खिलौना लाई दूंगी, कान्हा काजल लगवाए ले। कान्हा काजर लगवाए ले, लाला काजर लगवाए ले। कान्हा काजल लगवाए ले, लाला का
तो देखो भगवान ब्रज में अनेकों लीलाएं करते हैं, लेकिन चूंकि अभी समय आगे की तरफ बढ़ रहा है तो भगवान ने और भी ऊखल बंधन गोकुल से वृंदावन आए, वकासुर अघासुर का उद्धार किया। ग्वाल वालों के साथ में भगवान ने भोग पाया, सभी को कृतार्थ किया। और ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के ग्वाल बाल गैया बछड़ा चुराए जाने पर ब्रह्मा जी का भी भगवान ने अहंकार दूर किया। तो लीलाएं तो बहुत हैं लेकिन समय कम है, तो इसी आनंद से अपना जीवन हम लोग मंगलमय बनाएंगे। और कालीय दमन, दावाग्निपान, वेणु का निनाद, चीर हरण, बहुत सारी लीलाएं भगवान ने बाल्या काल में करी। और इंद्र का मान मर्दन करने के लिए कली काल में हम सबके कल्याण के लिए श्री गिरिराज महाराज की स्थापना नंद के लाला ने करवाई। लेकिन